फजल अच्छा है तो सोच भी अच्छी होगी। फजल अच्छा है तो सोच भी अच्छी होगी। इल्म अच्छा है तो तकरीर भी अच्छी होगी। और मैंने देखा है मदीने की गलियों में खुद को टहलते हुए। मैंने देखा है मदीने की गलियों में खुद को टहलते हुए। ख्वाब अच्छा है तो ताबीर भी अच्छी होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, उम्रे के मुबारक सफर पर कौन जाना पसंद नहीं करेगा। हर आदमी की, हर मुसलमान की, खा वो मर्द हो, औरत हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, गरीब हो, अमीर हो, देहात का रहने वाला हो या शहर का रहने वाला हो, अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, तमाम की ये तमन्ना जरूर होती है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शहर एक मर्तबा अपनी आंखों से देख ले, हज कर ले या कम अज कम उम्रा अदा कर ले। लेकिन उम्रे के सफर पर जाने के बाद बहुत सारे मसाइल सामने आते हैं। तवाफ कितने करने हैं, एहराम किस तरीके से बांधना है, कहां से बांधना है, और इसी तरीके से क्या क्या जियारतें करनी हैं, उम्रे के क्या क्या अरकानात हैं, क्या इसमें वाजिबात हैं, क्या फराइज हैं, कितनी सुन्नतें हैं, ये सारे मसाइल हमारे सामने मेरे मोहतरम होते हैं। इन सारे मसाइल में से एक मसला और पूछा जाता है, और वो मसला मेरे मोहतरम ये है कि वहां जाने के बाद आदमी नमाज की कसर करेगा या नमाज मुकम्मल पढ़ेगा। जैसे सफर शरई की मिकदार होती है, उस मिकदार तक पहुंचने के बाद आदमी मुसाफिर बन जाता है, और मुसाफिर बनने के बाद वो चार नमाजों को, चार रकात वाली नमाजों की 2 रकात नमाज पढ़ता है। जैसे जोहर की नमाज होती है, असर की नमाज होती है, और इसी तरीके से इशा की नमाज होती है। तो जो आदमी शरई एतबार से मुसाफिर होता है वो इन तीनों नमाजों में 4 की 2 रकात पढ़ता है। तो क्या उम्रे पे जाने के बाद भी, क्या मदीना मुनव्वरा, क्या मक्का मुकर्रमा जाने के बाद भी हम कसर करेंगे, 4 रकात वाली नमाजों की 2 रकात पढ़ेंगे? ये मसला बहुत पूछा जाता है और बड़ा काबिल गौर रहता है। देखिए, दारुल उलूम देवबंद का फतवा इस सिलसिले में यह है कि वहां जाने के बाद आदमी कसर करेगा, यानी 4 रकात वाली नमाजों की 2 पढ़ेगा। लेकिन शर्त एक है, शर्त यह है कि वहां रहने की आपने जो मुद्दत मुतय्यन की है, वहां जितने दिन रहने का इरादा है वो 14 दिन से कम हो। अगर 14 दिन से कम आपका वहां पर रहने का इरादा है तो फिर आप कसर करेंगे, यानी 4 रकात वाली नमाजों की 2 रकात पढ़ेंगे। जोहर में भी 2 रकात नमाज पढ़ेंगे, असर में भी 2 रकात नमाज फराइज की पढ़ेंगे, और इशा की नमाज में भी फर्ज नमाज 2 रकात आप पढ़ेंगे। लेकिन मेरे मोहतरम, इस सिलसिले में एक बात यह भी पेश आती है कि अगर आप इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं, अगर आप इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, फिर तो आपको 4 ही पढ़नी पड़ेगी। कसर का यानी 4 की 2 करने का मसला वहां आता है जहां आदमी अपनी नमाज पढ़ता है, या वो खुद इमाम होता है, अपनी अलग नमाज पढ़ता है या इमाम होता है। वहां मसला ये आता है कि 4 की 2 करनी है। लेकिन अगर किसी इमाम के पीछे पढ़ रहा है और वो इमाम मुकीम है, वो मुसाफिर नहीं है, तो वो तो चूंकि 4 की 4 ही पढ़ेगा, तो आपको उसकी इक्तिदा में 4 ही पढ़नी है, 2 नहीं पढ़नी है। लेकिन मेरे मोहतरम, अगर आपने 14 दिन से ज्यादा रहने का वहां इरादा किया है, ये तो इस कंडीशन में बात थी कि 14 दिन से कम वहां रहना है। अगर 14 दिन से ज्यादा वहां रहना है तो आपको पूरी नमाज पढ़नी पड़ेगी। आप मुसाफिर नहीं होंगे, आपके ऊपर सफर के अहकाम जारी नहीं होंगे, यानी आप कसर नहीं करेंगे। 4 रकात नमाज जो है वो 4 की 4 ही पढ़ेंगे। जोहर में भी आप 4 पढ़ेंगे, असर में भी 4 पढ़ेंगे, और इशा के अंदर भी आप 4 ही पढ़ेंगे। आप 2 नहीं कर सकते, क्योंकि शरीयत मुतहरा ने वक्त की भी तायीन कर दी है, जमाने की भी तायीन कर दी है। अगर आप 14 दिन से कम रहने का वहां इरादा रखते हैं, फिर आप जो है कसर करेंगे। लेकिन अगर आप 14 दिन से ज्यादा वहां रहना चाहते हैं, 14 दिन से ज्यादा रहने का इरादा है, तो फिर आप जो है पूरी नमाज पढ़ेंगे, आप मुसाफिर नहीं हो। चलते चलते ये बात भी आप जान लीजिए कि मुसाफिर आदमी कब बनता है, कितनी मिकदार और कितने किलोमीटर या कितने मील, कितनी दूर जाने के बाद आदमी मुसाफिर बनता है। देखिए, शरीयत मुतहरा के अंदर इसकी तहदीद जो बयान की गई है और इसकी जो बाइंडिंग की गई है वो 77 किलोमीटर से की गई है। अगर आप अपने घर से 77 किलोमीटर जाने का इरादा रखते हैं या उससे ज्यादा आपको सफर करना है, तो आप अपने घर से, अपने इलाके की हुदूद से आगे निकलते ही
آپ مسافر بن جائیں گے. وہاں پہنچنا بھی ضروری نہیں ہے. اگر آپ 77 کلومیٹر جانے کا یا اس سے زیادہ سفر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کا وہاں پہنچنا بھی ضروری نہیں ہے. آپ کے علاقے سے باہر نکلتے ہی آپ مسافر ہو جائیں گے اور آپ 4 کی 2 پڑھیں گے. یہ دارالعلوم دیوبند کا صاف سا فتویٰ ہے. دعا کیجیے اللہ رب کائنات ہم تمام کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے, عمرے کی سعادت نصیب فرمائے, وہاں کا جانا آسان فرمائے. یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹ کریں, اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں. اس طرح کی ویڈیوز ہم اپنے چینل پر لاتے رہتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.